हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम जानते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट जैसे कि आपने 10,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं और दुकानदार ने कहा कि इस बिल को पे करने की जो ड्यू डेट है वो 20 तारीख है, लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले ही बिल की पेमेंट कर देते हैं, यानी कि अगर आप 18 तारीख को ही बिल की पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में जब आपको दुकानदार बिल पे डिस्काउंट देता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट में होता है कि जो टोटल बिल अमाउंट होता है और उस टोटल बिल के अमाउंट पर हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन पर मिलता है। अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ हम डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट करेंगे। रिसीव, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर। यहाँ पर हम करेंगे गुड्स, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम डिस्काउंट पेड का लेजर क्रिएट करेंगे। डिस्काउंट पेड, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। यहाँ हम करेंगे गुड्स, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम आएंगे वाउचर पर, जहाँ हम परचेज़ की एंट्री करेंगे उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम चेंज मोड करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट लेंगे हम कैश, कंट्रोल A करेंगे। पर्टिकुलर में लेंगे हम परचेज़। अब यहाँ अमाउंट डालेंगे, जैसे कि हमने 20,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं। कंट्रोल A करेंगे। इस पर हमें जैसे 10% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ हम लेजर सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव का। उसके बाद यहाँ हम माइनस के साथ डिस्काउंट डालेंगे। तो यहाँ पर 20,000 पर 10% कैलकुलेट होके शो हो गया है। अब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम करेंगे सेल की एंट्री, उसके लिए F8 प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट में हम लेंगे कैश, कंट्रोल A करेंगे। पर्टिकुलर में लेंगे हम सेल, अमाउंट डालेंगे यहाँ पर 20,000, कंट्रोल A करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे डिस्काउंट पेड का लेजर, सेलेक्ट करेंगे। जितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला है उसे हम रेट कॉलम में डालेंगे माइनस के साथ 10%। तो यहाँ पर डिस्काउंट शो हो गया है। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो उसमें हम F9 प्रेस करेंगे परचेज़ के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। पार्टी अकाउंट में लेंगे हम कैश, कंट्रोल A करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे परचेज़। और अब जहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे वो डिस्काउंट को लेस करके लिखेंगे। जैसे कि हमने 25,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं जिस पर हमें 5% का डिस्काउंट मिला है, तो 25,000 पर 5% डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम करेंगे कि क्रेडिट पर गुड्स को परचेज़ करते हैं ट्रेड डिस्काउंट पर, तो उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। जैसे कि हमने रोहन से 25,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं
तो उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। हम यहाँ पार्टी अकाउंट में लेंगे रोहन, कंट्रोल A करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे परचेज़। जैसे हमने रोहन से 25,000 के गुड्स परचेज़ किए थे तो उस पर हमें 10% का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से आप सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।